नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर किशोर रॉय, यूरोलॉजिस्ट हैं और नियोटिया गेटवेल में प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर हफ्ते हेल्थ से रिलेटेड एक कार्यक्रम करते हैं जहां पर हम अलग अलग विभाग के डॉक्टर को हमारे स्टूडियो में बुलाते हैं और आपके समस्याओं का हम हल ढूंढते हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आपके बीच में हाजिर हुए हैं और इस टॉपिक के बारे में हम डॉक्टर साहब से जो हैं बहुत डिटेल्स में बातचीत करेंगे। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम एक आम शिकायत हो गई है। उम्र के साथ जो है ये बीमारी आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन अब तो टीनेजर्स लोगों में भी जो है प्रोस्टेट की बीमारी देखी जा रही है। पुरुषों के साथ ही साथ महिलाओं में भी काफ़ी संख्या में जो है ये बीमारी अब देखने को मिल रही है, यहाँ तक कि बच्चे भी इससे अफेक्टेड हैं। तो इस बारे में हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रोस्टेट होता क्या है? प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो एक्सक्लूसिवली पुरुषों में पाए जाते हैं। हालांकि इसका जो प्रभाव है वो यंग एज में थोड़े बहुत होते हैं, जो एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस या क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस के आकार में आते हैं, जिसमें इन्फेक्शन होता है जनरली प्रोस्टेट का। और मैक्सिमम जो समस्याएं हैं वो होती है ओल्ड एज में। ओके। 50 या 60 साल के ऊपर जितने सारे पुरुष हैं उनको बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें सिम्टम की, तो क्या सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं कि लोग भाई अवेयर हो जाए कि अब मेरे को जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई है? या दिस इज़ अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। बेसिकली जो होती है प्रॉब्लम वो ये होती है कि पुरुषों को जो प्रॉब्लम होती है उम्र के साथ बढ़ते हुए, एक तो चीज़ होती है कि उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। दूसरी चीज़ है दिन में हो या रात में हो बार बार यूरिन जाना पड़ता है। दूसरी चीज़ है पेशाब करने के बाद भी लगता है कि पूरा खाली नहीं हुआ, अभी थोड़ी बहुत रह चुकी है। ये हो सकती है। कभी कभी ज़ोर लगा के पेशाब करना पड़ता है, कभी कभी लगता है कि तुरंत ही जाना है नहीं तो इधर ही हो जाएगा यूरिन। ऐसे टाइप की समस्या ही होती है। उसके बाद कोई पुरुषों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि कहीं वॉशरूम गए हो और यूरिन शुरू ना हो रहा हो, बहुत देर तक खड़े हैं लेकिन यूरिन नहीं शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग हेजिटेंसी बोलते हैं। सो यूरिन जब करते हैं तभी भी ये प्रॉब्लम होती है कि थोड़ी से रुकते हैं, फिर से होता है, फिर से रुकता है, फिर से होता है, तो इसको हम इंटरमिटेंसी कहते हैं। सो जनरली दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स विथ विच द पेशेंट कम्स टू अस। तो डॉक्टर साहब, एक पेशेंट को जो है कब अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि भाई अब दिखा देना बहुत ज़रूरी है? या ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जनरली जो मैंने बोला, ये जितने सारे सिम्टम्स मैंने अभी बताए, ये सिम्टम्स प्रोस्टेट के लक्षण हो सकते हैं। ये कभी कभी प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, बिनाइन डिजीज़ भी हो सकता है, कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर के भी लक्षण हो सकते हैं। बट मूल तो ये पेशेंट के यही सिम्टम्स रहते हैं। इसके अलावा जनरली और कोई सिम्टम्स लेके नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई, अगर किडनी इन्वॉल्वमेंट हो गई, तो फिर किडनी फेलियर के सिम्टम्स लेके भी आ सकते हैं, इतने हद तक भी जा सकता है। सो प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा लाइटली नहीं लेना है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो जाके डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, सिम्टम आने के बाद अगर कोई इग्नोर करता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? या जैसे मैंने बताया कि किडनी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, किडनी फेलियर तक भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले जनरली क्या होता है कि पेशाब की जो थैली होती है उसमें असर पड़ना शुरू होता है। कभी कभी पेशाब की थैली का जो असर है वो ज़्यादा हो जाता है, तो ब्लडर का जो मसल्स है वो वीक भी हो सकता है। सो उसमें उनको न्यूरोजेनिक ब्लडर कह के एक होता है चीज़, वो भी हो सकता है, जिसमें बेसिकली मरीज़ को पेशाब निकलने की क्षमता बंद हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि रात को सोए हुए और पूरा बिस्तर गीला हो गया है, ऐसा भी हो सकता है, जिसको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड वार्निंग साइन है कि आपको जाके इमीडिएटली दिखाना चाहिए। कभी कभार प्रोस्टेट बहुत बड़ा हो गया तो थोड़ा बहुत ब्लीडिंग भी हो सकता है, हालांकि वो बहुत रेयर है, 3 to 5% केस में होता है, वो हो सकता है। कभी कभार पेशाब की थैली में स्टोन हो जाता है, तो ये भी एक सूचक है कि मरीज़ को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो सकती है।
ओके। तो डॉक्टर साहब, उम्र के साथ जो है ये बीमारी बढ़ती है, आपने जैसा कहा, तो क्या जब उम्र बढ़ने लग जाती है और कोई अगर सिम्टम नहीं है उसके बावजूद भी क्या नॉर्मल चेकअप कराना क्या ज़रूरी हो जाता है कि एक उम्र के बाद में? बेसिकली नॉर्मल चेकअप हम लोग जनरली नहीं बोलते हैं। हम लोग प्रोस्टेट, बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए बेसिकली है, हमारे लिए कहावत है, वो है साइज़ डजंट मैटर। साइज़ जितना भी बड़ा हो जाए प्रोस्टेट का, तब तक हम लोग उसका इलाज नहीं करते जब तक मरीज़ सिम्टम लेके नहीं आता है। ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है या वेरी रेयरली होता है कि मरीज़ को कोई सिम्टम नहीं है लेकिन डिजीज़ काफ़ी एडवांस्ड हो गया है। ये एक झूठ बात होगी अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, आज ही हुआ और ऐसा हो गया एंड सीवियर फॉर्म में हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, जनरली ऐसा नहीं होता है। और ये एक जनरली वो वार्निंग साइन के साथ ही आता है, कोई ना कोई सिम्टम ज़रूर होता है, ऐसा नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न रहता है, लोगों के मन में डर भी रहता है, कुछ लोग डर से डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। क्या प्रोस्टेट की बीमारी क्यूरेबल है क्या? प्रोस्टेट की बीमारी अगर अर्ली फेज़ में है एब्सोल्युटली क्यूरेबल है। उसका इलाज दो तरीके से हो सकता है, दवाई से भी हो सकता है और ऑपरेशन से भी हो सकता है, एंडोस्कोपिक ऑपरेशन होते हैं। लेकिन मूल तो बात ये है कि हो सकता है, अर्ली फेजेस में आए तो चिकित्सा संपूर्ण तरीके से सफल हो सकता है। बिल्कुल। दर्शकों, आज हम प्रोस्टेट के बारे में डॉक्टर किशोर रॉय से जो है बहुत डिटेल्स में बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नियोटिया गेटवेल में प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप में से भी किसी को प्रोस्टेट की कोई शिकायत है तो आप डॉक्टर साहब से नियोटिया गेटवेल में जाकर मिल सकते हैं और आप उनकी सलाह ले सकते हैं। प्रोस्टेट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि समय रहते अगर इलाज शुरू कर दिया जाए तो प्रोस्टेट की बीमारी का जो इलाज संभव है और किसी भी तरह का जो जोखिम पेशेंट को नहीं रहता है। डॉक्टर साहब, इन दिनों अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गई है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट इस समय अवेलेबल है प्रोस्टेट को लेकर डॉक्टर साहब? जैसे मैंने पहले बताया कि मूलतः दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। पहला दवाई से किया जाता है, एंड दवाई से अगर नहीं होता है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है तो उनको हम लोग सर्जरी या एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए एडवाइस करते हैं। सो एंडोस्कोपिक सर्जरी में पुराने ज़माने में जैसे ओपन सर्जरी होता था, उसके बाद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांसमेंट हो गया है कि विदाउट एनी इंसिशन, कोई एक भी चीरा बिना लगाए प्रोस्टेट को पूरी तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कितने दिन में पेशेंट को आप लोग छुट्टी दे देते हैं? हम लोग 2 दिन में रखते हैं, 2-3 दिन मैक्सिमम। और अगर पेशेंट बहुत अच्छा रिकवरी है तो 1 दिन में भी कर सकते हैं, हालांकि वो थोड़े रेयर है, बट जनरली 2 दिन ऑन एन एवरेज 48 आवर्स हम लोग रखते हैं हॉस्पिटल। तो दरअसल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि प्रोस्टेट की बीमारी का इलाज जो है मेडिसिन से भी संभव है, और अगर मेडिसिन से नहीं होता है तो आजकल जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वजह से जो है अभी बहुत इक्विपमेंट्स आ गए हैं, बहुत इजीली जो है प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो जाता है और कहीं कहीं तो 1 दिन में मरीज़ को छुट्टी दे दी जाती है। तो आपको प्रोस्टेट को लेकर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रोस्टेट के कोई भी सिम्टम हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेने की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, लाइफ स्टाइल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग मेहनत करते नहीं हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं, खान पान में भी काफ़ी परिवर्तन आ गया है, फास्ट फूड का ज़माना है। कितना इफेक्ट पड़ता है प्रोस्टेट पे डॉक्टर साहब इसका? बेसिकली प्रोस्टेट का मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली प्रोस्टेट के 2 तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, रुक रुक के आना, उसके बाद वॉशरूम करने के लिए गए और वॉशरूम शुरू नहीं होना और ज़ोर लगा के पेशाब करना। ये जनरली इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स बोलते हैं। और एक टाइप के सिम्टम्स होते हैं जिसको बोलते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स। वो ऐसा होता है कि रात को बार बार जाना या फिर दिन में भी घड़ी घड़ी जाना, और उसके बाद ऐसा होना कि पेशाब लगा तो तुरंत जाना है, तो इसको हम लोग इरिटेटिव सिम्टम्स बोलते हैं। और ये इरिटेटिव सिम्टम्स जनरली देखा जाता है ये फ्लूइड रिलेटेड होता है। फ्लूइड का मतलब है कि चाय, कॉफ़ी, आपने कितना फ्लूइड इंटेक लिया, जूस,
ये सब के साथ रिलेटेड होता है। और दूसरी तरह से कोई अगर सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं अच्छा। तो इनके साथ भी, या अल्कोहल या फिर कोई भी इरिटेटिव कोई एजेंट है जिसके वजह से उनको यूरिन में कोई समस्या है, या फिर ये सब टाइप के सिम्टम्स उनके भी हो सकते हैं। दोज हु आर हैबिचुअल स्मोकर्स, क्रॉनिक स्मोकर्स, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि लाइफस्टाइल चेंज करना, स्मोकिंग क्विट करना बहुत ज़रूरी है इन दैट केस। दूसरा चीज़ ये है कि एक फिजियोलॉजी होती है बॉडी में। जैसे जनरली क्या होता है, रात को दिन यंग एज में कोई जितना भी आप दिन में पानी पी ले, आप एक बार भी नहीं जाते हो। लेकिन आपकी जब उम्र बढ़ती रहती है 50-60 साल, आप जितना भी अपने आप को वाटर को रेस्ट्रिक्ट करो, फिर भी आपको रात को एक बार या 2 बार या 3 बार जाना ही पड़ता है। ये बेसिकली एबनॉर्मल नहीं है, दिस इज फिजियोलॉजिकल, थोड़ा सुप्रा फिजियोलॉजिकल हो जाता है। जनरली देखा गया है कि रात को किडनी ज़्यादा फिल्ट्रेट करते हैं, क्योंकि रिकम्बेंट पोजीशन लेटे रहते हैं, तो जो फ्लूइड है वो पूरा हार्ट के थ्रू, किडनी के थ्रू फिल्ट्रेट होता है, तो और उसकी किडनी को फिल्ट्रेट होते हुए वो ब्लडर में पहुंचता है और बार बार जाने की इच्छा जगती है। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल करूंगा आपसे। रात में अगर कोई किसी को अगर 3-4 बार पेशाब आती है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, सावधान होने की जरूरत है? मूलतः तो सावधान, अगर सिर्फ आइसोलेटेड सिर्फ रात को ही जाना पड़ रहा है और दिन में और या फिर और कोई सिम्टम्स नहीं है प्रोस्टेट के, तो उनको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम बोलते हैं कि आप शाम को 6-7 बजे के बाद या फिर सोने के 4 घंटे पहले आप अपना फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट कीजिए, मतलब पानी मत पीजिए, कोई भी लिक्विड कोई चीज़ मत पीजिए। दूसरा चीज़ है, आप दिन में थोड़ा सा कम सोइए या फिर सोना बंद कीजिए। अच्छा। आप एक पावर नैप ले सकते हैं आधे घंटे का एट द मैक्स, लेकिन वो दिन में सोना, क्योंकि दिन में अगर सोएंगे तो रात में जगेंगे, रात में जगेंगे तो आप घड़ी घड़ी यूरिन जाएंगे। सो ये इसलिए, क्योंकि रात को एक खर्चा भी ये है, हमेशा ये डर रहता है कि कोई बुजुर्ग आदमी ऑलरेडी जो इस उम्र में कैटरेक्ट हो जाते हैं, मोतियाबिंद होते हैं, अच्छी तरह से दिखता नहीं है, और वॉशरूम गए हैं, कभी स्लिपरी होता है और आप गिर गए और आपके हड्डियों में चोट लग गया, लेकिन उसका मूल कारण है रात को बार बार जाना, वो इग्नोर हो जाता है, तब वो फ्रैक्चर हुआ, ये सब चीज़ आगे आ जाता है, तो वो जो मेन चीज़ है वो पीछे रह जाता है। तो उसका रिडक्शन तभी हो सकता है जब आप ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। आपका फ्लूइड इनटेक 1.5 से 2 किलो के अंदर ही होना चाहिए। उसके बाद 6 बजे के अंदर आप फ्लूइड ले लें। 6 बजे के बाद आप अवॉइड करें, सिर्फ दवाई लेने के लिए जितना हो सकता है फ्लूइड उतना ही ले। दिन में ना सोए, थोड़ी सी कसरत करें 6 से 7 बजे के बीच में शाम को, सो दैट आप थोड़ा सा थक जाए तो अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आएगी तो बार बार उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी सलाह दी है, आपको भी ये सलाह मान के चलने की ज़रूरत है। और अगर आप अपने जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में अगर परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से प्रोस्टेट की बीमारी से आप बहुत जल्दी उबर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ दर्शकों ने आपसे सवाल करने को कहा है कि नॉर्मली दिन में एक आदमी को कितने बार पेशाब करना चाहिए? एक्चुअली नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बेसिकली इतना फिक्स्ड नहीं है, बट जनरली हम लोग मानते हैं कि 6 बार या फिर मैक्सिमम 8 बार अगर जाए कोई इंसान, नॉर्मल एक एडल्ट इंसान, तो उसको हम नॉर्मल मान लेते हैं। नॉर्मल मान लेते हैं। अगर 8 बार से ज़्यादा हो जाए तो हमको सोचना पड़ता है कि कोई बीमारी है कि नहीं, या फिर और कोई बीमारी के लक्षण ही है कि नहीं। पानी की पीने की अगर बात करें तो दिन भर में जो प्रोस्टेट के जो पेशेंट हैं या नॉर्मल जो भी हैं, उनको कितना पानी पीना चाहिए? जैसे मैंने पहले एक बार मेंशन किया, 1.5 से 2 लीटर इस उम्र में आफ्टर द एज ऑफ 60 काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो जनरली लोगों का एक आम लोगों के एक धारणा होती है कि पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। अच्छा। लेकिन वो एक सर्टेन एज तक ही होना चाहिए, 50-60, इसके बाद इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ओके। क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल हो जाता है, किडनी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होती है, तो अल्टीमेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, एक्स्ट्रा कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जो बताया कि दिन में जो है 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए, और
रात में डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि सोने से 4 घंटे पहले जो है आपको कम पानी पीना है। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आप कम से कम पानी पीजिए, और मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा पानी पीकर सोने से जो है बार बार आपको जो है पेशाब के लिए उठना पड़ सकता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो डॉक्टर साहब ने प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में बहुत डिटेल्स में आज हमें बताया। बहुत सारी जानकारियाँ हमारे पास नहीं थी, आज डॉक्टर साहब ने जो है ये इसके बारे में जो है बहुत सुंदर तरीके से जो है क्लियर कर दिया है। हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप सावधानी बरतें, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अब जो है इलाज बहुत इजी हो गया है। डॉक्टर साहब, जाने से पहले मैं अंतिम एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि प्रोस्टेट के जो ऑपरेशन होते हैं इनमें खर्च कितना आ जाता है? एक्चुअली कौन से टाइप के सर्जरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है खर्चा कैसा है, बट ये वैरी करता है हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, उनके फैसिलिटीज़ क्या है, कैसे इक्विपमेंट्स उन्होंने रखे हुए हैं। तो बेसिकली खर्चा बहुत ज़्यादा आजकल के ज़माने में मैं बोलूँगा कि नहीं है। अलग जगह पे अलग रेट्स होते हैं, लेकिन ये बेसिकली एंडोस्कोपिक सर्जरी है तो खर्चा थोड़ा बहुत होता है, बेसिकली थोड़ा ज़्यादा होता है बाकियों से। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने जो है प्रोस्टेट की बीमारी के और उनके इलाज के बारे में आज हमें बहुत डिटेल्स में बताया, और इलाज भी बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप में से किसी को भी प्रोस्टेट की बीमारी है तो आप डॉक्टर किशोर रॉय से नियोटिया गेटवेल में मिल सकते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं। इसी तरह हम अगले हफ्ते फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच में हाजिर होंगे। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।